हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 5 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके क्वेश्चंस थे, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 का युवा ओलंपिक कहाँ खेला गया था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सिंगापुर, बी चीन, सी अर्जेंटीना और डी इंडिया। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए देवेंद्र फडणवीस, बी उद्धव ठाकरे, सी एकनाथ शिंदे और डी अजित पवार। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ शिंदे एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1961 से 1966 की विफलता का मुख्य कारण क्या थे? यह पूछा गया था, क्या कारण थे? ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। पहला ऑप्शन था ए 1962 में चीनी आक्रमण, ये करेक्ट आंसर, ये करेक्ट बात है। अगला ऑप्शन था 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। सी ऑप्शन था गंभीर सूखा यानी 1965 से 1966 तक। और डी ऑप्शन था उपरोक्त सभी, यानी कि आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी एकदम सही आंसर था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण थे। तीनों कारण एकदम करेक्ट आंसर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर कमी। बी ऑप्शन था मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि। सी ऑप्शन था वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि। और डी ऑप्शन था केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि एकदम करेक्ट आंसर था। अब अगला क्वेश्चन दिया गया था, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मुबारक शाह, बी मोहम्मद शाह, सी खिज्र खां और डी अलाउद्दीन आलम शाह। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिज्र खां इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। पहला ऑप्शन दिया गया था राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था महाराष्ट्र और डी ऑप्शन था गुजरात। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र एकदम इसका करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र का एक है लावड़ी, ये भी महाराष्ट्र का है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए कोलकाता यानी कि बी ऑप्शन था मद्रास, सी मुंबई मुंबई और डी पुणे। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉम्बे यानी कि मुंबई एकदम करेक्ट आंसर था। ये सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निशानेबाजी के लक्ष्य यानी कि टारगेट के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे। ए वर्ड साई, बी बुलसाई, सी डेड सेंटर और डी ईगल आई। आपका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुलसाई एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अम्बुबाची मेला हर साल किस मौसम में आयोजित किया जाता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए विंटर यानी कि शीत ऋतु, बी समर यानी कि ग्रीष्म ऋतु, सी मानसून यानी कि वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन और डी वसंत ऋतु। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, मानसून या वर्षा ऋतु एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, पंडवानी लोक नृत्य यानी कि गायन शैली में इससे संबंधित कहानियां बताई जाती हैं? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए महाभारत से संबंधित, बी पुरातत्व नृत्य से संबंधित, सी कथक और डी रामायण। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, महाभारत इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन था आपका मध्य प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत के संविधान का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मौलिक कर्तव्य को जोड़ना, बी ऑप्शन था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना, सी ऑप्शन था मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना और डी दल बदल
विरोधी कानूनों लागू करना आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह था 61वां संविधान संशोधन 1988 एकदम ये था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 में बाबर ने किसे हराया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। पहला ऑप्शन था ए राणा सांगा, बी इब्राहिम लोदी, सी हेमू और डी शेर शाह सूरी। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्राहिम लोदी एकदम करेक्ट आंसर था। 1526 ने इब्राहिम लोदी को हराया और बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोलैक्ट एक्ट किस समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया? ऑप्शंस थे ए हंटर समिति, बी साइमन कमीशन, बी राजद्रोह समिति यानी कि रोलैक्ट समिति और डी कैम्ब्रिज समिति। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजद्रोह समिति एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाब अल मंडेव जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शंस थे ए भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन था लाल सागर और भूमध्य सागर, सी ऑप्शन था लाल सागर और अंदन की खाड़ी यानी कि अरब सागर, और डी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल सागर और अंदन की खाड़ी यानी कि अरब सागर, लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है। ये एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सितवे बंदरगाह जिसे कलादान मल्टी मॉडल यानी कि ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है, किस देश से स्थित है? ऑप्शन थे ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी म्यांमार, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गोदावरी नदी सबसे पहले किस राज्य से निकलती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी, एकदम करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीई सेठी सेठी हाल ही में किस बैंक संस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस थे ए पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी और डी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में किसे जाना जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कल्पना चावला, बी टेसी थॉमस, सी रितु करेदल और डी एम बनीता। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर टीसी थॉमस एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबक की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होता है? ऑप्शंस थे ए आयरन, बी एल्यूमिनियम, सी सिल्वर और डी ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्यूमिनियम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए अरुंधति रॉय, बी अरविंद अडिगा, सी सलमान रुश्दी और डी विक्रम सेठ। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंद अडिगा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंधेरे युग यानी कि डार्क एरा का वर्णन करती है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी शशि थरूर और डी दादा भाई नौरोजी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शशि थरूर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने की थी? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सत्यनार, बी इलांगो अडिगल, सी तिरुवल्लुवर और डी करिकाल चोल। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलांगो अडिगल एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तीस्ता नदी भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए सिक्किम और असम, बी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, सी सिक्किम और पश्चिम बंगाल और डी बिहार और झारखंड। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी सिक्किम और पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए कोंकण तट, बी कन्नड़ मैदान, सी कोरोमंडल तट और डी मालाबार तट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मालाबार तट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1983 की विश्व
एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में पुरुषों के भाला फेंक में यानी कि मेंस जेवलिन थ्रो में स्पर्धा कहाँ आयोजित की गई थी? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए लंदन यूके, बी हेलसिंकी फिनलैंड, सी मॉस्को रूस और डी एथेंस ग्रीस। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेलसिंकी फिनलैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्बर्ट विल किससे संबंधित था? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए भारतीयों को शिक्षा के अधिकार से, बी ऑप्शन था भारत को सैन्य सेवाओं में शामिल करने से, सी ऑप्शन था भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने के अधिकार से, और डी ऑप्शन था भारतीयों को भूमि स्वामित्व के अधिकार से। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को मुकदमा चलाने से एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेवर लेट्स मी गो पुस्तक के लेखक कौन है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए सलमान रुश्दी, बी काजुओ इशिगुरो, सी अरुंधति रॉय और डी विक्रम सेठ। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि काजू इशिगुरो एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना शुरू की गई? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, सी ऑप्शन था कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और डी ऑप्शन था श्रम और रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वाडा यानी कि WTA के डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए आमतौर पर कितने साल की सजा दी जाती है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। एक साल की, बी ऑप्शन था 2 साल की, सी ऑप्शन था 4 साल की और डी ऑप्शन था 5 साल की। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 साल की सजा दी जाती है एकदम करेक्ट आंसर था बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए चार्ल्स कोरिया, बी वीवी दोषी, सी हफीज कॉन्ट्रैक्टर और डी राज रेवाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीबी दोषी एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कराईकल दशहरा मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए केरला, बी तमिलनाडु, सी पुडुचेरी और डी आंध्र प्रदेश। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुडुचेरी एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था MS एक्सेल में एक कॉलम और एक रो के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए रेंज, बी सेल, सी वर्कशीट और डी वर्कबुक। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेल कहा जाता है एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था 26 जनवरी 1914 को महाराष्ट्र की वर्धा जिले में हिंगणघाट में किसका जन्म हुआ था? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए विनोबा भावे, बी बाबा आमटे, सी ज्योतिबाराव फुले और डी नानाजी देशमुख। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे एकदम करेक्ट आंसर था। 26 जनवरी 1914 को इनको जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पैलेस ऑफ विंड्स यानी कि पैलेस ऑफ विंड्स किसे कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए आमेर किला, बी हवा महल, सी सिटी पैलेस और डी जयगढ़ किला। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हवा महल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई हारुमी कावाकामी की पुस्तक का नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए हार्ट लैम्प, बी अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड, सी ऑप्शन था द 10 लव्स ऑफ निशिनो और डी ऑप्शन था स्ट्रेंज वेदर इन टोक्यो। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडर द आई ऑफ द बिग वर्ल्ड एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश में नेशनल हाईवे राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण कर रहा है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान और डी तजाकिस्तान। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफगानिस्तान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 3 मंथ्स, बी
6 मंथ, सी 9 मंथ और डी 1 ईयर, फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर। अगला इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 मंथ इसका एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करेक्ट मिल गए हैं और किसी वीडियो में नहीं मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।